everyone, hi, this is Coach Darshan Vyas and we have got a special guest today. Let me get our guest first. She's an image consultant, she's a transformation coach and she is a sound healer. So I think we can see Himani. Okay, here we go. Hello. Hello, good evening, Darshan. Good evening. So glad to see you. Same here. Thank you for having me here. Great. Okay. So for our viewers, for our Instagram, let me introduce you. So our special guest today is somebody who is a transformation coach, who is an image consultant, a soft skill trainer, a corporate trainer, and most important, she's a sound healer. So please help me welcome Coach Himani Juneja. आपका स्वागत है. Thank you so much for having me here and letting me share my journey with you and viewers के साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. So thank you for having me and everyone. Great. Okay. Fine. So I can see that you're smiling and you're full of energy. So without wasting further minute, I would love to know your story for our viewers. आप आपकी स्टोरी बताइए, आपकी जर्नी बताइए. So journey, how did I become? I am a multitasker, as you can see that. Absolutely. So journey into healing maybe, or I'm actually a cosmetologist by profession. Oh, okay. Is that so? So it turned into family business. Okay. So worked in textiles for 8 years. Acha. And so I became an image consultant while I was working in textiles. Okay. It was a male dominant industry है. Okay. तो उनको ऐसा होता था कि छोटी सी लड़की हमें क्या ही बताएगी. Like I used to work, मैं प्रिंट्स के काम करती थी तो जी. रंग मैचिंग करना ये करना. तो उसमें क्रेडिबिलिटी पाने के लिए मैंने इमेज कंसल्टेंसी की और वो दूसरी ओर ले गया कि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की साइड मेकअप एंड ये सब सेशंस लेने शुरू कर दिए. फिर जब मैंने पर्सनालिटी बिल्डिंग और एनएलपी की अप्रोच से लोगों को कंसल्ट करना शुरू किया, फिर एक मोमेंट आया जब मैंने रियलाइज किया कि ये जर्नी इनकम्प्लीट हो रही है. मैं 100% सेटिस्फाइड नहीं थी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखी. तो और मेरी खुद की पर्सनल लाइफ में भी मेरा खुद का तबीयत बहुत खराब था. 3-4 साल पहले मैं गिर गई थी एंड मेरी राइट साइड ऑफ द बॉडी में मुझे सर्वाइकल, साइटिका, फाइब्रोमाइल्जिया, आप बोलो मुझे सब कुछ हो गया था. 2 साल तक मैंने बहुत डॉक्टर खेला एंड देन दीज हीलिंग थिंग्स मेरी जिंदगी में आए. और बहुत कंट्रीब्यूटिंग रहा है सफर. और फिर मैं धीरे धीरे समझ गई कि अगर हील भी करना है तो इनर वर्क करना भी जरूरी है. तो मेरी खुद की जर्नी मेडिटेशन से स्टार्ट हुई और आज भगवान की और मेरे पेरेंट्स की दुआ से मैं साउंड हीलर एंड एक्सेस बार्स फैसिलिटेटर हूँ सूरत. वंडरफुल ग्रेट. आई थिंक आपने बताया कि यू स्टार्टेड एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, फिर आपने इमेज पे काम किया, सॉफ्ट स्किल्स पे काम किया, एनएलपी पे काम किया, ट्रांसफॉर्मेशन पे काम किया और फिर अल्टीमेटली अपना खुद का ट्रांसफॉर्मेशन किया. आई थिंक ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आपकी. किस मुकाम पे आपने तय किया कि यार ये बहुत हो गया, आई थिंक मैंने ये बहुत सब खेल लिया, बहुत सारी चीजों पे मैंने अपने हाथ ट्राई कर लिया और फिर आपको लगा नहीं अभी आई थिंक ये मुझे करना पड़ेगा. सो वॉज इट योर हेल्थ और वॉज इट के एक इनर फीलिंग थी कि मुझे साउंड हीलिंग पे काम करना है? कौन सी मुकाम पे आपने वो तय किया? मुकाम तो समझिए क्योंकि खुद की जर्नी रही अपनी, मेरी खुद की हेल्थ के साथ. और जब मैं अपने पापा के साथ काम भी करती हूँ तो लास्ट ईयर एक समय आया कि मुझे लगा कि बहुत फ्रीलांसिंग में मल्टीटास्किंग कर ली बट एक नीश होनी जरूरी है अपने लिए. एंड साउंड हीलिंग एंड एक्सेस कॉन्शियसनेस दोनों मेरी लाइफ में इतने कॉन्ट्रीब्यूटिंग रहे हैं कि बस मुझे ऐसे लगता है कि मैं जितने लोगों को उसकी अवेयरनेस भी दे सकती हूँ और कोई उसे चूज भी करे तो इट विल बी वंडरफुल. सो मैं कह सकती हूँ लास्ट ईयर से एक आइडेंटिटी क्रिएशन स्टार्ट हुई. एंड आई डोंट वांट कि सब बोले कि ये मेरे डैड का नाम राजेश जी है तो ये राजेश जी की बेटी है. मैं चाहती हूँ कि वो बोले कि ये हिमानी के पापा जा रहे हैं. बस वही फर्क है. लवली, करेक्ट. हिमानी, आपने एक बहुत शानदार बात कही कि एक आइडेंटिटी की बात की. नाउ वी एज ट्रेनर्स जब हम लोग ट्रेनिंग पे काम करते हैं, एनएलपी की बात आती है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी की बात आती है. तो हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे इंस्टाग्राम व्यूअर्स जो बहुत यंग ऑडियंस है 18 to 35, उनके लिए आप कुछ कहना चाहिए? व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी? देखिए जो 18 और 35 वाली एज वाले बड़े सेंसिटिव पीपल है आई वुड से, और आइडेंटिटी उनके लिए समझना जरूरी है कि जो आपको बोला जा रहा है आप वो ना करे या करे भी
बट आप जो चाहते हैं वो भी फाइंड आउट करके अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके उस दिशा में चले, ताकि आपको अपना गोल फास्टर मिलेगा। ना कि आपका दोस्त एमबीए कर रहा है तो चलो मैं भी एमबीए कर लेता हूँ, मेरी फ्रेंड लंदन जा रही है इंस्टीट्यूट में, मैं भी चली जाती हूँ, फिर वापस आके अच्छा बेकरी करने का मन है, बेकिंग कर लेते हैं। सो डोंट डू लर्न एवरीथिंग, बट डोंट टेक योर लाइफ वेरी इजीली, क्योंकि आपको बहुत पर्क्स मिल रहे हैं। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। अब तो डिजिटल मीडिया है, अब तो यहाँ बैठ के भी जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी के बाहर ही जाना है। हमारे टाइम पे तो ऐसे होता था यहाँ पढ़े, अब बॉम्बे बैंगलोर ये होता था कि कॉलेज कराए पढ़ आए ठीक है, दैट वाज लाइक अ बार सेट वंस अपॉन अ टाइम। सो अब वो अब्रॉड के लिए हो गया कहीं ना कहीं। डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट मैं चाहती हूँ उसी बच्चे को आप बाहर भेजो जो अपने आप को संभाल सकता है, और पेरेंट्स थोड़ा निडर होके भी भेज सके। ये ना हो बच्चे को भी खुश करना चाहते हैं, फिर पेरेंट्स इतना घबराए रहते हैं, डरे रहते हैं। ये चीज थोड़ी कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, पेरेंट्स को भी थोड़ा बिल्ड इन करना चाहिए चिल्ड्रन के लिए, और चिल्ड्रन को अपना माहौल भी वैसा चूज करना चाहिए। बहुत फर्क पड़ता है आपकी संगति से। करेक्ट। आपने बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे टच किया है, बट आई थिंक हम आपके जो कोर है सब्जेक्ट्स उस पे टच करें, बिकॉज आपका कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन वाला, आपका एनएलपी वाला जो कोर्स है वो भी बाहर आ रहा है। मैंने ये देखा कि आपके पेज पे हम लोग पढ़ रहे थे एंड यू मेंशन अबाउट समथिंग कॉल्ड शून्य। तो ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो शून्य बाय हिमानी इज अ इनिशिएटिव जहां मैं एक ऐसी जगह क्रिएट कर रही हूँ जहां लोग जैसे भी हैं अपने आप को फ्री रखे और एक बिना जजमेंटल के रह सके और अपनी मन की बात भी एक्सप्रेस कर सके। मैं बता रही हूँ आपको, आधी बीमारियां, आधा मन, आधा मूड अपने मन में दबी हुई बात को निकाल के सेट हो जाता है। ओह लवली। सो शून्य में कोशिश ये है कि लोगों को अननोन है नोन है एक साथ क्रिएट करके, और जो एक ग्रुप एनर्जी में जब आप कोई भी मेडिटेशन, कोई भी सेशन, मैनिफेस्टेशन, साउंड हीलिंग, ड्रम सर्कल, कुछ भी ले लीजिए, जो ग्रुप एनर्जी का एक मजा आता है ना, वो भी एक एनर्जी है टू टेस्ट एंड टू, उसका मजा अपना ही है। Correct. तो ऐसी एक सेक्रेड स्पेस क्रिएट करने के लिए। ओके, सो इज इट वर्चुअल, इज इट फिजिकल? आप क्या वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, आप क्या मेडिटेशन कराते हैं, किस प्रकार का आपका ये वर्कशॉप होता है या क्या होता है? तीनों होता है। ओके। सो मेडिटेशन भी होती है, वर्कशॉप्स भी होते हैं, एंड 1-on-1 काउंसलिंग एंड कंसल्टिंग भी होती है। Okay. तो उसमें आ जाता है एक्सेस कॉन्शियसनेस, जो साउंड हीलिंग और एक्सेस कॉन्शियसनेस के मिक्स में होता है। सो इनमें कई बारी बहुत सारी चीजें, एनएलपी में भी आता है ट्रॉमा रिलीजिंग, के जब हम पुरानी बातों पे ले जाए। कोई पर्सन ऐसे बोलता है कि मैं एक ही चीज मेरी लाइफ में बार बार होती है, हर 4 साल में ऐसा चक्रव्यूह आता है, फिर से ये हो गया। तो मैं उनको पूछती हूँ आपने सीखा क्या? अगर ये 4 बार हो चुका है और अगर आपने नहीं सीखा तो वो 5वीं बार भी होना है। तो अपने आप को जानने के लिए ये सब टूल्स बहुत नेसेसरी है। कुछ भी जो आपको फ्रेंडली लगे आप उसे यूज करें। एंड शून्य का बस यही मोटिव है कि हम एम्पावर करें, रिलीज द ट्रॉमा एंड स्ट्रेस करें, और जैसे आप हो अपने आप को मिले और उसी में खुश भी रहे, अपने आप को एक्सेप्ट करें। क्योंकि ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। तो आई एम कमिंग टू दैट। मैं आ रहा हूँ वहां पे कि 2 चीजें यहाँ पे हैं। एक तो आपने इसका नाम शून्य कैसे तय किया? तो शून्य इसीलिए है कि आई रियली लव बुद्धा एंड अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट एंड हमारे योगी फिलोसफी ऑल्सो, शून्य का मतलब है स्टिलनेस। एंड देखा जाए तो मतलब स्थिरता और कुछ नहीं। जब यहाँ पे कुछ नहीं होता तब बहुत कुछ क्रिएट हो जाता है। वो ना कुछ में ही सब कुछ होना शून्य है। तो इसीलिए शून्य है कि आप खाली हो जाएं और अपने आप को, अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करके क्रिएट करें, क्रिएशन कर सकें। आप क्रिएट या मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप को खाली ना करें या आप काम नहीं फील करेंगे। तो शून्य का मतलब वो होता है कि देयर आर लिटरली नो थॉट। तो जब हम सेशंस में होते हैं तो वो डीप रिलैक्सेशन का फीलिंग आता है, उसको मैं शून्य कहती हूँ। वंडरफुल। अपने आप को खो के अपने आप को ही पा जाना। करेक्ट। ओके।
एंड सेकंड चीज आपने कही कि खुश रहना। आई थिंक ये बड़ा सिंपल लगता है पर बड़ा मुश्किल है आज सबके लिए। तो आज लोग खुश क्यों नहीं है? लोग खुश इसलिए नहीं है प्रॉबेबली कि वो पहले तो जो उनके पास है वो देख ही नहीं रहे हैं, फिर जो उनको दूसरों के पास है जो दिखता है वही चाहिए। देयर इज अ लॉट ऑफ कंपैरिजन दैट इज हैपनिंग, मतलब एक दूसरे के साथ उसके पास ये है तो मुझे भी ये चाहिए, मतलब बहुत डिमांडिंग हो गई है आजकल। नेसेसिटी पे लोग नहीं चल रहे हैं, लोगों को लग्जरी पीस ऑफ माइंड लगने लग गई है कहीं ना कहीं। ओके, आई फील दैट। एंड संतुष्टि नहीं है। ओके, तो संतुष्टि नहीं है, उसका कारण यही सब लेके आ रहा है कि सेल्फ लव में कमी पड़ता है, क्योंकि आपको चाहिए कि कोई और आपके लिए ध्यान रखे। अरे कोई और क्यों ध्यान रखेगा, आपको अपना ध्यान खुद रखना है, कोई और नहीं चाहिए। यस, विमेन के लिए आ जाता है कभी कभी लव, इवन फॉर मेन, सबको लव चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बट देखा देखी में ना बहुत कुछ मतलब खो जा रहे बच्चे भी ज्यादा। तो इंस्टाग्राम की दुनिया में हर कोई अपनी हाइज दिखाता है, कोई अपनी स्ट्रगल नहीं दिखाता, कोई लो टाइम नहीं दिखाता। तो सबको ऐसे लगता है कि वाओ, एवरीथिंग इज वाओ, हमें भी वाओ चाहिए। उस वाओ के लिए बहुत मेहनत लगती है जो पर्दे के पीछे होती है। करेक्ट। ओके, सो आई थिंक आपने बहुत तरीके से ये बता दिया कि ये क्यों हो रहा है। आपने यहाँ पे दो अहम चीजें बात की, वन इज अ वाओ फैक्टर, और उससे भी ज्यादा आपने कहा कि कोई अपने लोज नहीं दिखाता है। विथ योर परमिशन, आप अपने लोज के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? यू मीन माई फ्लॉज? हाँ, जो आप बता रहे हैं कि भी पीपल जनरली टॉक अबाउट देयर ओन हाइज, कि भी मैंने ये अचीव किया, मैंने ये अचीव किया। पीपल जनरली डोंट टॉक अबाउट देयर वीकनेसेस, फ्लॉज और अपने लोज। सो या आई कुड, मेरे बारे में मैं कहना चाहूंगी कि बहुत समय तक मैं एक पीपल प्लीजर रही हूँ, आज भी एक पीपल प्लीजर कहीं ना कहीं हूँ। जब से अवेयरनेस आई तब से समझ आया कि पीपल प्लीजिंग एक हद तक सही है, बट अपना दायरा होना सबके साथ बहुत जरूरी है। और जब आपको नो बोलना है तो नो बोलना भी आना चाहिए, जो मैं अब सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो ये पीपल प्लीजर क्या होता है, हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए। पीपल प्लीजर एक सिंड्रोम ही समझ लो। ओके, मैं सिंड्रोम बोलूंगी तो लोगों को लगेगा ये बीमारी बोल रही है। नो 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 नो, ये कैरेक्टरिस्टिक है जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी पर्सन आपके पास आएगा, आप किसी को दुखी नहीं देख सकते, आप उनको मदद करना चाहते हो, भले खुद के पास चवन्नी है, एक है, बट आपको लगता है आप मदद कर सकते तो आप करेंगे। आप किसी को रोता देखते तो आप रोने भी लग जाते हैं, और आप बहुत भावुक होके बस बातें के घर में, अगर मम्मी पापा है तो चाहते वो खुश रहें, अगर हस्बैंड है, फैमिली है तो चाहते वो खुश रहे, फ्रेंड्स है तो चाहते बस मेरी वजह से कहीं किसी को ऐसा होना नहीं चाहिए। तो वो लोग है ना, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढते और उसी के सहारे जीते हैं। मैं भी उसमें से एक थी। करेक्ट। सो आप जनरली लोगों की खुशी को ज्यादा प्राधान्य देते हैं, तो यू आर सेकेंड, लोग पहले। यस, लोग पहले और आप सेकेंड। करेक्ट। या सो यू, आप बता रहे थे कि यू आर मोर ऑफ अ पीपल प्लीजर। उसके अलावा के अलावा अब जो ये मेरी जर्नी रही है, जो मैं हीलिंग में भी डाइव डीप कर गई हूँ, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी 4 साल पहले। पर 4 साल पहले मैं खुद, जैसे कि मैंने बताया कि मैं डायग्नोज थी, आई हैड पेन इन माय राइट साइड ऑफ द बॉडी, और मैंने बहुत डॉक्टर्स, मतलब 2 साल तक मैं इतने डॉक्टरों के पास गई, कोई ट्रीटमेंट नहीं छोड़ा होगा। मतलब फिजियोथेरेपी, इंजेक्शन, पट्टी, नस खींचने वाले, जो सब बताते थे हमने सब ट्राई किया, बट इवेंचुअली समझ आया कि सब कुछ कर रही हूँ बट कुछ वर्क नहीं कर रहा। तो बॉडी, जब मैंने इमोशंस को समझा तो मैंने जाना कि बॉडी मेरी स्क्रीम कर रही है कि मेरे पे ध्यान दो। तो ये पेन भी एक तरीका है कि आपकी बॉडी आपसे कनेक्ट करती है। और काश मुझे बहुत अच्छे 1-2 डॉक्टर्स मिले, पर बड़ा समय लग गया उनको मिलने में। तो कोई अच्छा, मैंने खुद भी बहुत हीलिंग और बहुत कुछ सेशंस लिए थे। ठीक होने के लिए मैंने बहुत कुछ ट्राई किया था, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मेरे समझ में थी और हमने ट्राई ना की हो। फिर जब खुद की हीलिंग हुई तो मुझे लगा कि मेरे जैसे और कितने लोग होंगे जो इस पेन से गुजर रहे हैं। और जब मुझे खुद 2 साल बाद पता चला या समझ आई कि ये मेरे इमोशंस हैं जो मुझे चैनलाइज करने नहीं आ रहे। हमें कोई सिखाता नहीं है कि अपनी मन की बात अगर आप नहीं बोल रहे हो
तो उसका क्या करें। करेक्ट। तो कई बार ये किसी के लिए एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है, किसी के लिए थायराइड में कन्वर्ट हो जाती है, ओह। किसी के लिए पेन में। तो कोई भी पेन अगर आप किसी की भी बॉडी में 6 महीने से ज्यादा है या 8 महीने से ज्यादा है, तो वो पेन नहीं है, उसका कोई ना कोई रूट कॉज है और हम उस रूट कॉज पे वर्क करते हैं। परफेक्ट। तो क्या ये आपको साउंड हीलिंग की ओर लेके गया? साउंड हीलिंग की ओर तो मुझे मेरा खुद का ही इंटरेस्ट ले गया, क्योंकि जब मैं 3-4 साल पहले डॉक्टर्स के पास जाती थी तो डॉक्टर्स यही बोलते थे मेडिटेट करो। अब मेडिटेशन 4 साल पहले कोई मुझे बोलता था तो मुझे लगता था मेडिटेशन तो मुझसे नहीं होने वाली, ये मेरे बस की नहीं है, मुझसे कुछ और मतलब कोई और वे है तो बताओ। हालांकि आई डिड ट्राई, तब भी मैंने 2-3 चीजें ट्राई की, बट इवेंचुअली साउंड हीलिंग रेजोनेट इसलिए हुई कि लगता था सेशन के लिए गए थोड़ी सी, मतलब उसमें जनरली हमें लाई डाउन करके साउंड एनर्जीज रिसीव ही करनी होती है एंड गाइडेड होता है, एंड यू लाई डाउन और वो 45 मिनट्स के बाद जब आप उठते हो इतना रिलैक्स लगता था। तो मुझे लगता था ये बड़ा बढ़िया चीज है, कुछ करना नहीं है, मैट ले जाओ, अपनी चादर ले जाओ घर से, आई मास्क ले जाओ, लेट जाओ, अच्छा भी लग रहा है। तो आई थिंक इसीलिए मुझे लगा साउंड हीलिंग इज अ रेजोनेटिंग थिंग एंड मैं इसीलिए साउंड हीलर भी बनी। करेक्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट साउंड हीलिंग नाउ। साउंड हीलिंग सुनने में लगता है, जिस तरह से आपने बताया कि ये लो की एक्टिविटी है, पर इसके फायदे बहुत ज्यादा है। हमने भी थोड़ा रिसर्च किया था। वुड यू लाइक टू इलोबरेट के साउंड हीलिंग कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है? इस तरह का ट्रॉमा, डिप्रेशन, एंजाइटी या किस प्रकार की एलिमेंट्स पे आप काम कर सकते हैं? एलिमेंट्स के अलावा अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी साउंड हीलिंग बहुत बढ़िया है आपकी बॉडी के लिए। जैसे मैं समझाती हूँ कैसे। एक गिटार है, अगर गिटार की एक वायर स्ट्रिंग उड़ जाती है तो हम उसे फिक्स करते हैं, राइट। तो जब हम साउंड हीलिंग के नोट्स बजाते हैं, हर एक नोट, हर एक फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी के एलिमेंट से रिलेटेड है, हमारे 7 चक्रास से भी कनेक्टेड है। सो इसमें 7 चक्र नहीं, अगर आप जस्ट नॉर्मली भी जाएंगे एक सेशन लेने तो आपके चक्रास विल गेट बैलेंस्ड नॉर्मली। एंड एलिमेंट्स में इंसोम्निया हो गया, आई हैव अ कैंसर पेशेंट, I am treating pain element clients. Also for inner peace this works better. ये couple की therapy के लिए भी मुझे लगता है the couples enjoy this and अच्छा है ये overall. And इसमें age group का भी कुछ नहीं है, इसमें बड़े भी लेट सकते हैं आराम से। बच्चे तो बल्कि मैं कहूंगी यार यूनिकॉर्न्स, उनको सीखने की भी जरूरत नहीं है, उनकी इतनी इंट्यूशन स्ट्रांग है कि वो देख के भी कर सकते हैं, वो इतने पावरफुल है अगर करना चाहें तो जब वो यंग होते हैं। सो इसमें मेरे बहुत क्लाइंट्स का पेन रिलीफ हुआ है इसके थ्रू, जो की फुल पेन जा चुकी है अब। सो आई हैव अ टेस्टिमोनियल ऑफ माय वन क्लाइंट जिनकी पेन 9-10 साल से थी और उन्होंने 9 डेज कंटिन्यूस सेशन लिया एंड ऑन द 9th डे ही सेड आई कैन नॉट बिलीव, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा कि मैं 9 दिन पहले आपके पास आया था, कि कोई इतना रेगुलर चूज भी नहीं करता बट उनको पेन एलिमेंट वर्कआउट करना था। सो इन 9 days he got his result and now he just is with me counseling के लिए and he's very happy. Wonderful, wonderful. Yes. मान लीजिए आज बहुत like you said Instagram का जमाना है, it's a fast paced life, social media का जमाना है, stress is very common. How you can overcome stress with the help of sound healing? क्या different है through other techniques and sound healing में? What is the differentiator कि साउंड हीलिंग इसमें बेटर परफॉर्म करता है? So see, साउंड हीलिंग में फिजिकल फिटिकनेस बहुत कम होती है, ओके, एंड इट इज अ जेंटल वे ऑफ आपकी हर एक बॉडी के सेल्यूलर को वेकअप कॉल देना। देखिए हम एक्सरसाइज करते तो हमें फुल बॉडी मूवमेंट करनी है, तो ये ऐसा चीज है कि आप इतने भरे हुए माइंड के साथ भी अगर आओगे ना, आफ्टर द सेशन यूल बी लाइक वाओ आई एम रिलैक्स। मैं यहाँ तो जनरली लोग सेशन के बाद बोलते हैं मैं गंगा हो आई, घाट हो आई, कोई मुझे बोलता है मैं हर इधर हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे 1 hour के सेशन में लोग बड़ा दे डिस्कवर देमसेल्व्स एंड दे शेयर विद मी देयर, जब बताते तो बड़ा अच्छा लगता है कि मजा आती है सबकी फीडबैक सुन के भी, वो मेरे लिए सबसे रिवॉर्डिंग है। ओके,
आप ट्रेंड एनएलपी कोच है, आप इमेज कंसल्टेंट रह चुके हैं, उसके बावजूद देन यू रियलाइज कि नहीं मुझे यार ये साउंड हीलिंग करना है. आई थिंक देयर वुड बी समथिंग व्हिच कुड बी हिटिंग हार्ड इन टर्म्स ऑफ योर ओन फीलिंग एंड योर अंडरस्टैंडिंग कि ये साउंड हीलिंग नेक्स्ट लेवल है. तो ये साउंड हीलिंग नेक्स्ट लेवल पे क्यों फील होता है? बिकॉज पीपल नो एनएलपी. आज लोग एनएलपी की हेल्प लेते हैं अपने लिए. आज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो लोग उसकी हेल्प लेते हैं. बट व्हाई साउंड हीलिंग? बिकॉज वो होलिस्टिकली कैसे अप्रोच करता है? तो देखिए, एनएलपी मैं भी यूज करती हूँ अपने क्लाइंट्स पे, पर साउंड हीलिंग में क्या हो जाता है, तो हम रीवायरिंग कर रहे हैं ना, उसका इंटीग्रेट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? आप बताइए, इंटीग्रेट बताइए. दैट्स ओके. इंटीग्रेट हो जाता है बॉडी में. तो और जैसे मैं बता रही थी कि गिटार की वायर ट्यून अनट्यून हम कर लेते हैं, वैसे ही हमारी नर्व्स हैं. ओके, सो साउंड हीलिंग से हमारी वेगस नर्व भी रिलैक्स होती है, जो हमारी स्पाइन से रिलेटेड है, स्पाइन और ब्रेन से रिलेटेड. सो जब वो रिलैक्स होती है तो बॉडी का पूरा क्लॉक काम डाउन पे आ जाता है. सो मेरी अप्रोच यही थी कि बिकॉज ये बहुत रिलेटेबल है, बहुत सारे एज ग्रुप्स, एल्डर एज ग्रुप्स वाले अभी बहुत इजीली बोलते हैं हाँ हम नी रिप्लेसमेंट करा लेते हैं, हम ये करा लेते हैं. तो मुझे ऐसे लगता है आप पहले नेचुरली, ये हमारा ईयर्स का गिफ्ट है, यू नो, साउंड हीलिंग. आप बताइए, आप मंदिरों में जाते हैं, हम सबसे पहले घुसते ही इतना बड़ा सा जो घंटी होती है, या आपने हर एक मंदिर में घंटी तो देखी ही है. करेक्ट करेक्ट. तो वो क्यों है? ओके. उसको बजाते ही हम, अच्छा, हर एक इंसान जाके मंदिर में घंटी बजाते भी है. ट्रू. वो इमीडिएट एक ही आपके हिट से आपके पूरे एनर्जेटिक ऑरा को शिफ्ट मिलता है. ओके. इसीलिए जो प्राचीन मंदिर हैं, जहाँ पे आप देखोगे इतने बड़े बड़े बेल्स लगे हुए हैं उस जमाने में, क्योंकि उनको पता था कि साउंड की वाइब्रेशन हमारे समाज में, जैसे हम तो इतने कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तो जो तिनशा जो आता है, तिनशा जो कीर्तन में बजाते हैं, we call it मंजीरा. या करेक्ट. मंजीरा. हाँ. तो एक मंजीरा ही ले लो, आप मंजीरा लो और 10 बारी ऐसे ऐसे करो, इमीडिएट जो जहाँ पे बैठे उनको इमीडिएट शिफ्ट फील हो जाएगा. तो दीज साउंड्स कैरी स्मॉल स्मॉल वाइब्रेशन जो हमारी बॉडी की नर्व्स में, एटम्स में, सेल्स में जाके उनको रिवाइव करती हैं. जहाँ ब्लॉक्ड है तो उसका ब्लॉक सरफेस ओपन करती है ताकि ब्लड फ्लो और अच्छा हो जाए. ओके. दिस इज इतना रिलैक्सिंग. इसमें एक ब्रेन वेव थेरेपी है विच इज, ये सिर्फ माइंड के लिए है, माइंड रिलैक्सेशन के लिए है. इसमें अलग अलग चीजें हैं. बोल मसाज है जिनको पेन होती है, तो जो एलिमेंट है उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है टू डील. एंड ग्रुप्स में मोर लाइक हम चक्रा बैलेंसिंग, हार्ट बैलेंसिंग, इमोशन बैलेंसिंग, इनर चाइल्ड वर्क, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं. आई एम श्योर ये साउंड एनर्जी या साउंड हीलिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होगा, बिकॉज दे आल्सो लॉट ऑफ स्ट्रेस, कंपैरिजन, परफॉर्मेंस, ग्रेड्स अच्छे लाने हैं, 12th स्टैंडर्ड है, कैट उनको देना है, यूपीएससी क्लियर करना है, अपने एग्जामिनेशन के लिए परफॉर्म करना है. उस वक्त साउंड हीलिंग उन्हें किस तरह से हेल्प कर सकती है? क्या करना चाहिए? तो साउंड हीलिंग के सेशंस जब वो लेंगे, उसके बाद आपको शिफ्ट ऐसा दिखेगा कि बच्चों में कामनेस आ जाएगी. जो अभी टीनेजर्स इतने हाइपर हैं, बच्चे बिल्कुल सुनते नहीं है, क्योंकि वो रिएक्शन मोड में है, वो रिस्पॉन्सिव मोड में है ही नहीं आज, मतलब मोस्ट ऑफ द किड्स. अब आप रिएक्शन टू रिस्पॉन्सिव कैसे बनेंगे? आप रिस्पॉन्सिव तभी बन सकते हैं जब आपके अंदर थोड़ी सी कामनेस या स्टिलनेस. बट जो फास्ट लाइफ है उसमें अभी मैं नहीं कह सकती, बट थोड़ी एज बड़े वाले समझते हैं कि पॉज लेना जरूरी है, बट बच्चों को अभी नहीं पता कि पॉज कितना जरूरी है. अपने ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्ट करना जरूरी है. हमेशा बोल देना कि ये अच्छा नहीं है, ये नहीं करना, कब तक? जिंदगी में एक पॉइंट आएगा जब उनको उनकी मर्जी के बिना वाली चीजें भी करनी होंगी, तो वो उस रिस्पॉन्सिव मोड में जा पाएंगे जब वो इनरली उनका पूरा काम एंड दे आर मोर कामर. तो उनको काम रहने की जरूरत है, और साउंड हीलिंग से उनको डीप रिलैक्सेशन महसूस होगी. करेक्ट. और कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा. Correct. I was coming to that. Since you talk about calmness, stillness,
आपने कंसंट्रेशन की बात की, आपने परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए उनकी मेमोरी पे काम होता होगा। तो एक ऐसी कोई सिंपल टेक्निक या टिप आप दे सकते हैं जो हर कोई अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं, जहां पे ऑफ कोर्स साउंड हीलिंग का रोल है, बट साथ साथ में उनका जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, तो छोटे बदलाव है वो उनको बड़े बदलाव की ओर लेके जाएंगे, क्या कर सकते हैं? मैं सबसे इजी और सबसे डुएबल एक्टिविटी बताऊंगी, जो हम चैंटिंग करते हैं, हमारे Okay. गले से आवाज निकालते हैं, हम हमिंग करते हैं। Okay. ओम के बाद, जैसे ओम के टाइम हम म करते हैं, जैसे हम अगर 1 मिनट हमिंग कर लें, उसको Okay. भस्त्रिका कहते हैं हमारे Okay. योगा उसमें। अगर भस्त्रिका हम ईयर्स एंड आईज क्लोज करके करते हैं, बट अगर ये भी नहीं करना हो और सिर्फ आईज क्लोज करके हमिंग ही करे, जैसे हल्की गहरी लंबी सांस लेते हुए, ये हमिंग में क्या हो रहा है, साउंड अपनी निकल रही है और कान बंद करोगे तो अपने अंदर ही गूंज रही है। ओके। तो इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही जहाँ पे भी हैं ये कर सकते हैं। ओके, इट्स इंटरेस्टिंग, वेरी पीसफुल, वेरी कामिंग। तो ये कितने समय के लिए करना चाहिए? मे बी 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 10 10 मिनट, टाइम्स। 10 टाइम्स? एक जिनके लिए बहुत न्यू है वो 1 to 2 मिनट्स भी करेंगे तो भी अच्छा है। और मैं यंग जनरेशन को बोलूंगी, आप जितना अपनी एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं, रिलीज मतलब मैं कहना चाहूंगी वर्बली, अगर आप चिल्लाने की बजाय अपने गाने जोर से गाएं, उसको एंजॉय करें, तो यू विल फील, आपको लगेगा थोड़ा और अलाइव। जरूरी नहीं है कि आपको एक जोन में ही होना, आप इंजॉय कर सकते हैं, आप अभी भी जहाँ पे हो उधर भी इंजॉय कर सकते हैं। दैट्स, ये है ब्यूटी जब आपका माइंड आपके साथ होता है। अगर आपको स्विच करने हैं मोड तो आप ब्यूटिफुली कर सकते हो, बट अगर आपका खुद के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, ग्रेट। एक और चीज की जहां पे कोई टेक्निक हो या कोई थिंकिंग पैटर्न हो या कोई साउंड हीलिंग अप्रोच हो कि जहां पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, बिकॉज कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जहां पे नॉट ओनली यंगस्टर्स पर वर्किंग प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, वुमेन, एवरीबॉडी नीड्स कॉन्फिडेंस फॉर देयर डे। ज्यादातर मेरे क्लाइंट्स कॉन्फिडेंस के लिए ही मेजरली आते हैं, क्योंकि ग्रूमिंग से उनकी अपीयरेंस मैनेजमेंट हो जाती है, एनएलपी से उनकी माइंड की रीवायरिंग हो जाती है, और साउंड हीलिंग एंड एक्सेस कॉन्शियसनेस से जो उनको इनर ट्रांसफॉर्मेशन या इनर कॉन्फिडेंस चाहिए या खुद पे भरोसा करना सीखना है, इससे वो सीख जाते हैं। तो इसलिए Correct. मैंने जाना कि इनर हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रेडियंस ग्लो करती है आपके फेस पे अगर आप अंदर से स्ट्रांग है तो। करेक्ट। यू मेंशन अबाउट सम एक्सेस बार्स, ये Yes. क्या टेक्निक है? ये हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए, ये क्या है? बिल्कुल। सो एक्सेस बार्स इज अ ब्यूटिफुल मोडालिटी, हीलिंग की है, जैसे हमारा रेकी होता है हमारे इंडिया में, वैसे ये गैरी और डीन करके हैं अब्रॉड में, जिन्होंने ढूंढा था। 30 साल हो गए हैं और मैं खुद इसमें 2018 से हूँ, पर मैं फैसिलिटेटर अब बनी हूँ इस साल। इतनी इसमें है कि 32 हेड पॉइंट्स है हमारे सिर पे, उसको टच करके थेरेपी देते हैं और इतना जेंटल टच होता है और फैसिलिटेट करते हैं। अब जैसे मैं किसी का सेशन कर रही हूँ और कोई मुझे बोलता है मुझे बहुत डर लगता है, फॉर एग्जाम्पल, तो उसका डर का ऊपरी ऊपरी हिस्सा नहीं, हम उसकी एनर्जी क्लियर करेंगे, ब्लॉक्ड एनर्जीज क्लियर करेंगे। ऑल्सो ये मोडालिटी, सच कहूँ तो जो लोग बहुत सक्सेसफुल है वो ज्यादा मुझसे करवाने आते हैं, क्योंकि उनको है कि हम और सक्सेसफुल बने। ओके। यस, इसमें मनी रियलिटीज भी शिफ्ट हुई हैं, लोगों की फाइनेंशियल रियलिटीज चेंज हुई है, रिलेशनशिप रियलिटीज शिफ्ट हुई है। सो इट्स अ वेरी लिबरेटिंग एंड एम्पावरिंग मोडालिटी, बिकॉज हम अपने जो भी हमारे पास आता है हम उनको क्वेश्चन में डालते हैं, और जीवन जीने के लिए प्रेजेंट में कि यही है कि क्वेश्चन में रहो, ना कि बस कंक्लूजन क्या होने वाला है। ओके। As Osho says, don't think about the destination. अब be in the flow और अपनी डायरेक्शन में फ्लो करो। Okay. हम क्या करते हैं, हम बस एंड रिजल्ट क्या है वो पूरा पक्का पता होना चाहिए, फिर देखेंगे जो करना है। नहीं, एंड रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे अगर हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लेके चलते ही रहेंगे, बट शॉर्टकट की आदत सबको बहुत कॉमन हो गई है। Correct. So you are talking about something called access consciousness. Yes. So तो- I'll
हाँ प्लीज, तो नहीं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और बताइए, बिकॉज बताती हूँ। हाँ, एक्सेस कॉन्शियसनेस का बहुत ही ब्यूटीफुल है इसका मंत्र है जो मेरा भी ये फेवरेट है। पहले तो मैं बता दूं, हम ये लाइन यूज करते हैं, ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विद ईज, जॉय एंड ग्लोरी। तो अगर मैं हिंदी में इसको बताऊं कि जीवन मेरे साथ इजी है और फन भी है, और यूनिवर्स एक आपके बैक सपोर्ट सिस्टम में है। बहुत बहुत आपको ऐसे लगता है आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, इट्स अ एनर्जेटिक लैंग्वेज, एंड ये एनर्जेटिकली बहुत कनेक्ट करता है। मतलब मैंने बहुत सारी विमेन जिनके लिए ये किया है, बहुत लोग जैसे बोल नहीं पाते अपनी मन की बात, जिसमें मैं भी आ गई एक जमाने में। तो इन सेशंस के बाद बहुत बार मैंने भी खुद पहले नोटिस किया कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप झगड़ने लग जाते हो या आप बोलने लग जाते हो, पर जो अपनी बात रखने का तरीका सीख पाते हो, क्योंकि बचपन में हमें किसी ने सिखाया नहीं ये कि हमें जो रूल बुक है हम रूल बुक से चले, एटलीस्ट हमारी जनरेशन तक। तो सोचिए जो अभी 50-60s में है, उन्होंने अपनी लाइफ में 60 की एज तक कभी अपने मन की बात किसी को कही ना हो, तो उनके अंदर कितने इमोशंस भरे हुए होंगे। एब्सोल्युटली। तो जब मैं उनका सेशन लेती हूँ और जब वो उसके बाद उनको भी कुछ कुछ रियलाइज होता है, हाँ ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है, तब उनको अपने बारे में और पता चलता है, एंड दे वांट टू एक्सप्लोर मोर। बहुत जन तो ये खुद सीख भी लेते हैं, टू बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। इट्स लाइक इंडियन वर्जन ऑफ रेकी एंड वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। तो अगर किसी को आप सीखना अहमदाबाद से हैं सर, अहमदाबाद में बहुत 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 अच्छे फैसिलिटेटर्स हैं। मेरे खुद की एक फैसिलिटेटर जो मेरी लाइफ में रही है, वन ऑफ माई मेंटोर, शी इज ऑल्सो फ्रॉम अहमदाबाद। अहमदाबाद में बहुत सारे पीपल प्रैक्टिस एक्सेस कॉन्शियसनेस। आप एक बार का सेशन जरूर चूज करिएगा अपने लिए। श्योर, यू कैन लाइन अप दैट फॉर मी फॉर श्योर। आज ये जो हम बात कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस की, आज हम बात करें कॉन्फिडेंस की, और कहीं ना कहीं हमारी पूरी जो बातचीत है वो इट इज रिलेटेड टू कामनेस, अबाउट स्टिलनेस, अबाउट पीस। पर आज का जो यूथ है उनके लिए हसल एक बहुत प्रिय शब्द है, बिकॉज they love to hustle, they love the fast paced life. It's a complete paradox, completely antithesis है ये। इस माहौल में हम साउंड हीलिंग को किस तरह से पोजीशन करेंगे कि यूथ विल बी इंटरेस्टेड इनटू दिस, एंड वी नो कि इसके रिजल्ट्स, इसके आउटकम बहुत बेहतरीन है। हाउ डू यू वी पोजीशन दिस? यू मीन आने वाले टाइम में कि अभी के लिए? कि ये जो इंस्टाग्राम ऑडियंस है, उनके लिए इसकी अवेयरनेस कैसे बढ़ेगी, किस तरह से उनको ये अट्रैक्ट करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तरीके से अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि जो एज ग्रुप है 20s में और 30s में, उनकी भी ट्रांजिशंस हो रही हैं। सम आर गेटिंग मैरिड, some are becoming parents, some are going through some other problems. So not just problems, एक होता है हम रोज खाना खाते हैं, हम रोज नहाते हैं, हम रोज पूजा पाठ भी करते हैं, तो कोई नहीं करते, कोई करते तो ऐसे मेंटल हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है, कि आपको अपने माइंड के लिए एक्टिविटी करना भी बहुत जरूरी है। इतना इम्पोर्टेंट है, जैसे आप सुबह उठ के दांत मंजन करते हैं, वैसे ही अपने माइंड के लिए 10 मिनट 15 मिनट आपको मिनिमम निकालने चाहिए। या तो जर्नलिंग बट साउंड हीलिंग से लेते हुए मैं कहूंगी कि आजकल की जनरेशन को साउंड हीलिंग अगेन उनके लिए भी ये, क्योंकि ये फास्ट रैपिड लाइफ है, इसमें आके उनको अपने शरीर को कष्ट नहीं देना कि सांस लो सांस निकालो, 5 मिनट्स के बाद दे काम डाउन, उससे ज्यादा उनकी कैपेसिटी भी नहीं होती है मोर देन 10 मिनट्स फॉर अ नॉन मेडिटर। सो इट्स अ वेरी इजी वे टू टच फॉर देम, एंड स्पेशली आजकल के बच्चों को बहुत इंसोम्निया हो गया है, क्योंकि लेट नाइट सोना, स्लीपिंग पैटर्न्स है नहीं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जब चक्रास बैलेंस होंगे तो अपने आप स्लोली जो कॉर्ड्स कटी हुई है वो कॉर्ड्स जुड़ने लग जाएगी। तो हेल्थ के साथ साथ मेंटल बेनिफिट्स भी बहुत है। Correct. Does it help in somebody who is affected with, let's say, excess use of phone या पढ़ाई का प्रेशर या परफॉर्मेंस प्रेशर, उन सब चीजों में क्या ये हेल्प करेगा? बिल्कुल, क्योंकि आप जब तक खाली नहीं होंगे, आप जब तक काम डाउन नहीं होंगे, आप कुछ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आप
उलझे ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपको शून्यता या स्लो डाउन करने में मदद करता है और आप पीछे मुड़ के अपने एक्शंस पे रिफ्लेक्ट कर सकते हो। क्योंकि जब तक माइंड क्वाइट नहीं होता या जब तक आप अकेले नहीं होते, आप एक्चुअली खुद से बात करते ही नहीं है। बताइए आपका, अगर जब तक, मेरे लिए ये एक्सपीरियंस विपासना से आया है कि मेरे लिए चुप रहना बिल्कुल मुश्किल था और मुझे नहीं लगता था कि मैं चुप रह सकती हूँ। अभी भी शायद आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आप सोच रहे हो कि ये चुप नहीं रह सकते। तो जब मैं विपासना के लिए गई थी, मुझे याद है मैं 3rd डे रो रो के अपनी टीचर जी के पास गई। मैंने बोला आप उधर बात नहीं कर सकते, मोबाइल नहीं है, तो सब डिटॉक्स हो रहा था। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं नहीं रह सकती, मुझे घर जाना है। हो गया, मैं 3 दिन में ही हो गया। 5वें दिन तो मैं उनके पाँव में गिर गई कि मुझसे नहीं रहा जाएगा, मुझे घबराहट हो रही है। मैं तब बॉडी पेन किलर्स पे थी और मैं ले नहीं रही थी जब मैं अपनी विपासना के लिए गई थी। लास्ट ईयर की ही बात है और तभी मैंने अपनी मेडिसिन क्विट की थी, तो पेन किलर्स। तो 5वें दिन भी मुझे बड़ा ही लगा नहीं। मैंने टीचर जी को बोला, टीचर जी मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। तो आप मानोगे मेरी टीचर जी ने क्या कहा? उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जाओगी तो अच्छी भूमि से ही जाओगी, ऐसे कुछ होगा नहीं। तो जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं ना जो आपको इतनी चीजों से ऊपर ले जाते हैं, और जब मेरा 9th डे था या मेरा 10th डे फाइनल डे था, आप मानोगे नहीं मेरा मन नहीं था मैं फोन लेने जाऊं। और मैं इतना रोई होंगी क्योंकि मैं खुश थी, क्योंकि द लेवल ऑफ फॉरगिवनेस, जो लेवल मेरे अंदर से निकला वो उसके बाद से ही निकला। बहुत मैंने आर्ट ऑफ लिविंग के भी साइलेंस प्रोग्राम्स किए हैं, जो भी करती रहती हूँ। मैं इतना कहूंगी हर एक इंसान से, एक बार कोई भी सोर्स ऑफ मेडिटेशन साउंड है या एक्सेस बार, अपने आप को जानो और अपने पे भी इन्वेस्ट करो। आपको अच्छे ब्रांड्स पहनने हैं, आपको सब अच्छा चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अपना माइंड भी तो अच्छा चाहिए ना। ओह एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नाउ दिस साउंड हीलिंग जिस तरह से नाम है, लुक्स लाइक अ मोर ऑफ अ मॉडर्न आर्ट या मे बी वेस्टर्न आर्ट। तो क्या ये वेस्टर्न आर्ट है? वेस्टर्न में क्रिस्टल बोल्स बजते हैं, कांच के बोल, और जो हमारे तिब्बतन बोल्स हैं वो 5 एलिमेंट्स के धातु से बने हुए होते हैं। तो ये वेस्टर्न में भी है और हमारे साइड में भी है। बट जब हमारे यहाँ पे आता है, हमारे यहाँ से ही ओम शांति स्टार्ट हुआ है। कहीं ना कहीं ये हमारे पुराने वेदास में बुद्धिस्ट से ही आ रहा है। सो एंड योगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे तो पूर्वजों ने हमें कभी नहीं बताया ये साउंड हीलिंग है। कोई मंदिर बता दो मुझे बिना घंटी के, तो कोई भी मंदिर बता दो। तो देयर इज पूरा एक साइंटिफिक इफेक्ट है। आपको कभी चांस मिले, आप हरिद्वार साइड जब जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे वहां काफी मंदिरों में बड़े बड़े बेल्स लगे हुए, घंटी। आप उसको बजा के उसके नीचे अगर खड़े रहोगे, आप लिटरली पूरी वाइब्रेशन फील कर सकते हो सिर्फ एक बेल से। सो बहुत, अगर हम इसके इनर में जाएंगे तो ये बहुत डिटेल हो जाएगा। एंड आई थिंक ऑडियंस को हम जितना इसको लाइट रखें, उनको ये चीज, हमें ये इजी है, हमें कुछ नहीं, ये बड़ा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कोई प्राचीन काल नहीं है, ये मॉडर्न है। बट ये प्राचीन काल में इसके बारे में वर्णन है, क्योंकि बुद्धिस्ट ऑल्सो प्रैक्टिस दिस। हमारे हिमालयस में भी इसका स्पेशल, आप कभी माउंटेन साइड या रिवर साइड वहां पे भी लेट के एक सेशन लेके देखो, आपको एनर्जी फील होगी कि जब पानी का धातु और ये साउंड का धातु मिलता है और आप जब साथ में होते हैं तो इसका मजा ही अलग है। वंडरफुल, ग्रेट। आई थिंक आपने बहुत सारे आयाम टच किए आज, बिकॉज यू स्पोक अबाउट कामनेस, यू स्पोक अबाउट कॉन्फिडेंस एंड यू स्पोक अबाउट क्लैरिटी, बिकॉज आई थिंक वहीं से सारी चीजें सॉल्व होती है। सो आई थिंक वी हैड अ वंडरफुल सेशन, बट बिफोर वी मूव टू द एंड ऑफ द सेशन, आई वुड लव टू आस्क यू फ्यू रैपिड फायर क्वेश्चंस, बिकॉज ये इंस्टाग्राम का समय है, तो आई थिंक yes. Okay. What is healing for you? Am I going to get a hamper? Oh, you will for sure. You will fit. So what is healing for me? Yeah, what is healing for you in one word? Yeah. Soulful. Okay. And music or meditation? Music. Great. Okay. Actually too tough. Both are my favorite. Actually I love meditation more now. Okay. ग्रेट। एक ऐसा मॉर्निंग रिचुअल जो आप हमेशा करते हैं, उसे मिस नहीं करते? माय क्रिया,
सुदर्शन क्रिया। ओके एंड एक ऐसा साउंड जो आपको बहुत प्रिय है। ओम। ओके वन टेक्निक विच यू कैन टीच राइट नाउ इन नेक्स्ट 30 seconds टू आवर व्यूअर्स। तो टैपिंग, जब Okay. भी आपको इट्स कॉल्ड EFT। ओके एंड जब आपको एनर्जी में हैवी लग रहा हो और इमीडिएट रिलैक्स करना हो तो टैप ओवर हियर ऑन योर Okay. कॉलर बोन, टेक Okay. दीज 2-3 fingers, ओके टैप Okay. एंड टैप बिलो योर नोज, क्योंकि हम Okay. यहाँ से ब्रीदिंग कर रहे हैं। ओके देन इधर अपनी थर्ड आई पे टैप करें, ओके tap 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 tap, and then one tap here also, ओके then again tap 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 and release Okay. of energy. Are you feeling Wonderful. anything? What? Because I'm trying to focus more on you right Yeah, now, just on to me, make sure. yeah. Yeah. Correct. So Wonderful. tapping is the easiest, and हमारे हिंदू धर्म में ताली बजाने का भी बहुत Okay. महत्व दिया है, Correct. क्योंकि हमारी Wonderful. दोनों पाम्स मिलेंगी एंड दे विल हिट, मतलब एक दूसरे से दोनों बॉडी के, मतलब कैसे ऑपोजिट, मैं हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट Correct. करने That's का okay. ट्राई कर आप रही हूँ। इंग्लिश में बता सकते हैं. हाँ, सो इट इज अ एनर्जी एक्सचेंज Okay. एंड हिटिंग द एनर्जी। हमें Wonderful. बाहर से, इट्स अ पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज टू योर, Oh, okay. हैवी नहीं है। True. पैसिव मतलब मूवमेंट नहीं करना, बट क्लैपिंग भी बहुत, आप 20 क्लैप्स करिए, इमिडिएटली यू विल फील लाइक ओके आई एम फीलिंग लाइटर, क्योंकि Correct, बहुत एनर्जी correct. रिलीज हो जाती है। Exactly, because typically that's what we do in our trainings also to ramp up everybody. और मैंने ये भी देखा है कि ऑफ कोर्स हमारे वेदों पुराणों में, और हम जब आरती करते हैं, so we make sure that we have the bell and the clapping हाँ, both going on clapping. together, so that Yes, completely that- rejuvenates you. And if it's in the morning or in the evening, शाम को भी अगर होता है तो दोनों समय Yes. आपको वो रिचार्ज करता है, रिफ्यूल करता है. करेक्ट. बिल्कुल। वन मिथ अबाउट मेडिटेशन जो आप रिमूव करना चाहेंगे. इट्स हार्ड, इट्स नॉट एट ऑल हार्ड, Okay. It's a choice. It's a choice. Okay, great. One word for stillness. शून्य। Okay, correct. And आपका सपना क्या है अभी? What is your dream? माई ड्रीम इज टू एम्पावर जितने भी ज्यादा सोल्स मेरी लाइफ में आए, और एक लाइट बन के, एक मेंटोर बन के, एक फ्रेंड बन के, अगर मैं उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ तो मैं वही करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू टच मोर लाइफ। मैं चाहती हूँ और लोग मेडिटेशन की तरफ आकर्षित हों और चूज करें। मैं चाहती हूँ लोग अपने आप के सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जाने। हम कम्युनिकेशन सिखाते हैं एज अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। आजकल लोगों को कम्युनिकेशन खुद से क्या है ना, वो समझना जरूरी है, और वो Oh, lovely. होना जरूरी है। बस मेरा मैसेज यही है। आई थिंक दुनिया लोगों से कम्युनिकेट करना सीख चुकी है, अपने से भूल खुद गई से है. नहीं कर पाती। Lovely, अपने लिए lovely. बोलेंगे कि अरे आई हैव टू आस्क माय फ्रेंड व्हाट शुड आई डू नाउ। अरे इट्स योर लाइफ, यू हैव टू, आपको बताना है कि क्या मन है। आप Wonderful. बात I सबसे think well करिए। said, correct. So I think we had a wonderful session, Himani, and would just like to say thank you so much because जिस तरह से आपने साउंड हीलिंग के बारे में बताया, आपने खुद की चैलेंजेस के बारे में बताया, आपने अपनी खुद की जो इंस्पिरेशनल स्टोरी थी, पेन वाली जर्नी, उसमें से बाहर कैसे निकले. तो I think it was a wonderful session and we are so thankful to you. I think Instagram loved it, viewers have loved it, and we would love to say thank you so much to you and looking forward to catching up again. So once again, thank you so much. Thank you. Mr. Darshan. Have a good evening. God bless you.